द कश्मीर फाइल्स सिर्फ फिल्म नहीं है, वह कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ था कश्मीरी आतंकवादियों के द्वारा, उस घटना की सच्चाई को द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है। जो सच आज तक छिपाया जा रहा था, उस सच का प्रकटीकरण करने का काम विवेक अग्निहोत्री जी ने किया है, अनुपम खेर जी ने किया है। तो निश्चित रूप से दोनों कोटिशः धन्यवाद के पात्र हैं। वह सिर्फ जो है अपने लिए जीता है, और ऐसे कायर आदमी का इस देश में कहीं कोई सम्मान नहीं है। हम लोगों के दिल में कपिल शर्मा के लिए कोई सम्मान नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं THN बिहार। और आज हम बिहपुर प्रखंड के ठाकुरबाड़ी में आए हुए हैं, और यहाँ पे जो है एक आयोजन हुआ है द कश्मीर फाइल्स को लेकर, जिसमें कि यहाँ के युवा और मठ के मठाधीश महंत नवल किशोर दास जी से मिलकर बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि किस तरह युवाओं को और हिंदुओं को जगाने का कार्य किया जा रहा है इस फिल्म से। तो इसी में खास जानकारी लेते हैं उनसे मिलकर। जुड़े रहिए हमारे साथ। हम जुड़ चुके हैं अभी महंत नवल किशोर दास जी के साथ, और ये भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं नगोशिया के। तो सर, जैसा कि द कश्मीर फाइल्स धूम मचा रही है पूरे 4-5 राज्यों में और टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो क्या उम्मीद रखा जाता है कि बिहार में भी ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल, बिहार में भी ऐसा होना चाहिए, इसलिए कि सच को देखने का और सुनने का आदमी को साहस होना चाहिए। सच का साक्षात्कार करने का साहस आदमी में होना चाहिए। सच से मुंह मोड़ना और सच से सच को अनसुना कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। द कश्मीर फाइल्स में जिस घटना का चित्रण किया गया है, द कश्मीर फाइल्स सिर्फ फिल्म नहीं है, वह कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ था कश्मीरी आतंकवादियों के द्वारा, उस घटना की सच्चाई को द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीरी आतंकवादियों ने कत्लेआम किया। उनके हजारों कश्मीरी हिंदुओं के परिवारों का कत्लेआम कर दिया गया। हजारों कश्मीरी हिंदू मारे गए और उनको घर छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया, संपत्ति छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया। और द कश्मीर फाइल्स में अगर विवेक अग्निहोत्री जी ने इस दर्द को आवाज देने का काम किया है, इस दर्द का चित्रण किया है, इस दर्द को पूरी दुनिया को दिखाने का काम किया है, जो सच आज तक छिपाया जा रहा था, उस सच का प्रकटीकरण करने का काम विवेक अग्निहोत्री जी ने किया है, अनुपम खेर जी ने किया है। तो निश्चित रूप से दोनों कोटिशः धन्यवाद के पात्र हैं, और जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। वह जो कृत्य अनुपम खेर जी ने किया, दोनों को धमकाया गया। विवेक अग्निहोत्री जी को मैंने जो समाचार में देखा कि विवेक अग्निहोत्री जी को धमकी दी जा रही थी। जिस समय ये फिल्म तैयार की जा रही थी, उस समय आतंकवादियों ने धमकी दिया था कि अगर इस फिल्म को आप छोड़ दीजिए, अगर ये फिल्म को अगर आप तैयार करते हैं तो आप परिवार सहित मार दिए जाएंगे। मैं तो कहूँगा अपनी सरकार से कि आप से बहुत उम्मीद इस देश की जनता ने लगाई है। आपने धारा 370 हटाया, जो एक बदनुमा धब्बा था इस देश में। आपने CAA लागू किया, लेकिन इस देश का ही आदमी अगर यहाँ शरणार्थी बने हुए है तो उसको कम से कम शरणार्थी मत बनाइए, उसको अपना घर लौटा दीजिए, उनको अपने घर में जाकर बसा दीजिए
और उनके साथ जस्टिस कीजिए। जिस जस्टिस के लिए अनुपम खेर जी ने कड़ी मेहनत करके ये फिल्म बनाई है, तो ये जस्टिस कश्मीरी हिंदुओं को मिलना चाहिए। कोई भी नया फिल्म बनता है तो उसका प्रमोशन जो होता है द कपिल शर्मा शो में होता है, लेकिन इस फिल्म का प्रमोशन द कपिल शर्मा शो में नहीं हुआ, मना कर दिया गया यह बोलकर, जो कि वायरल हो रहा है कि इसमें कोई चर्चित जो है एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है, इसलिए नहीं होगा। तो अगर उस चीज़ से दूर हट के ये पूछा जाए आपसे कि इसका प्रमोशन अगर आपको करना पड़े तो आप किस ढंग से इसका प्रमोशन करिएगा? अगर हर ईमानदार व्यक्ति को इसका प्रमोशन करना चाहिए। कपिल शर्मा जी ने इससे अगर मना किया और कोई बहाना करके, ये तो बहाना उन्होंने ढूंढा, दरअसल बात कुछ और थी जिसके चलते उन्होंने प्रमोशन करने से मना किया। लेकिन ज़्यादातर कलाकार तो इसमें कूद गए। अच्छे नामचीन हस्ती मिथुन चक्रवर्ती कोई साधारण एक्टर नहीं है, वो इसमें कूदे। अनुपम खेर जी नामचीन हस्ती है फिल्मी जगत के, वो इसमें कूदे। सबों ने मिलकर के कश्मीर में जो उस समय 1990 में जो घटना हुई थी उसको मूर्त रूप दिया, उस दर्द को आवाज देने का काम किया। तो सच कहने का तो हिम्मत रखना चाहिए, सच दिखाने का हिम्मत रखना चाहिए। अगर वह सच नहीं दिखा पा रहा है तो निश्चित रूप से वह अपने धर्म पर नहीं है, वह सिर्फ जो है अपने लिए जीता है। और ऐसे कायर आदमी का इस देश में कहीं कोई सम्मान नहीं है। हम लोगों के दिल में कपिल शर्मा के लिए कोई सम्मान नहीं है। 1990 में भाजपा समर्थित सरकार थी सर, तो सर भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं बोल रहे थे उस समय? उस समय स्वतंत्र रूप से भाजपा की सरकार नहीं थी। भाजपा ने अभी कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं की है। उस समय जनता दल से गठबंधन था, लेकिन भाजपा उस समय भी इस तरह की आवाज़ उठाती थी कि कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को न्याय मिलना चाहिए, उसको वो जो शरणार्थी बना हुआ है उसका घर वापसी होना चाहिए। उस समय भी भाजपा यह कह रही थी, लेकिन उस समय कुछ मजबूरी थी कि हमारी सरकार नहीं, शुद्ध रूप से हमारी सरकार नहीं थी, जिसके चलते हम लोग उस समय उसको वापसी नहीं करवा सके। उस समय मजबूती से आवाज़ नहीं उठा सके, लेकिन आवाज़ तो हम लोग हमेशा उठाते रहे हैं कि उसको न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस फॉर कश्मीरी पंडित। कि जिस तरह नगोशिया के विश्व हिंदू परिषद द्वारा यह घोषणा किया गया युवाओं के द्वारा कि जो है हम लोग गांव-गांव जाकर द कश्मीर फाइल्स फिल्म प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाएंगे, तो क्या आपको लगता है कि बिहपुर में भी आप लोगों के तत्वाधान से ऐसा चीज़ होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। मैंने पहले ही कहा है कि सच को देखने का, सच को सुनने का और सच को दिखाने का साहस होना चाहिए। अगर विश्व हिंदू परिषद ऐसा कर रहा है, एक सच को दिखा रहा है, एक सच का दर्शन करा रहा है, जो हमारे ही भाइयों के साथ कश्मीर में हमारे ही देशवासियों के साथ हुआ था, उस दर्द को अगर दिखा रहा है तो जरूर हम कहेंगे अपने नगोशिया विश्व हिंदू परिषद को कि वो इस सच को यहाँ भी दिखावे, बिहपुर में भी। अगर हम लोगों का भी मदद की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी इसमें मदद करेंगे और इस सच को दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी जो है हम जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष चंद्रकांत जी। आपसे क्वेश्चन है कि आप जो कश्मीर फाइल्स फिल्म देखे, इसमें क्या दिखाया है ये बता दें दर्शकों को। वहाँ जो हिंदुओं को अत्याचार किया कश्मीर में, उसका बहुत निंदनीय घटना है। और 1990 में जैसे बाबा बताए थे कि हम लोग तो तभी उतना जन्म भी नहीं हुआ होगा, अब देख भी नहीं पाए थे, और फिल्म के द्वारा जो अभी हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। अभी फिल्म जो देखे उसमें आपने उसमें हिंदुओं पे कश्मीरी आतंकवादियों के द्वारा जो अत्याचार हुआ था वही दिखाया गया है। हम लोग देखे तो बहुत ही दुखद लगा। आपने द कश्मीर फाइल्स देखी है? देखिए इसमें क्या आपको लगा कि किस टाइप का चीज़ लगा कि इसमें कितनी सत्यता है, परसेंटेज के हिसाब से बताइए। देखिए, इसमें हमको लगता है
हम तो मतलब उस समय पैदा भी नहीं हुए थे 1990 में, मेरा जन्म ही 1993 में हुआ है। तो इस फिल्म में हमको पूरी सत्यता ही दिखी, 90%, 10% तो नहीं बोल सकते हैं। तो इस फिल्म में जो है आप जनता से क्या गुजारिश करना चाहेंगे, जनता को क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में कि आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? हम जनता से गुजारिश करना चाहेंगे कि इस फिल्म को ज़रूर देखें एक बार। जो भी इस फिल्म को देखेंगे एक बार, चाहे जो भी व्यक्ति हो, हिंदू हो या मुसलमान, उसका ज़रूर इस खून जो है खोलेगा। क्योंकि हिंदू हो या मुसलमान, वो एक भारत का नागरिक है और हर भारत के नागरिक को ये फिल्म देखना चाहिए। चलिए, आप देख रहे थे एक खास रिपोर्ट द कश्मीर फाइल्स के नाम से। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।